ये सारी प्रॉब्लम्स है जी मैम। जो जैसे अब इलेक्शन भी आने वाले हैं बिहार में, बंगाल में भी है, राइट? तो उसके लिए भी कुछ प्रिडिक्शन देना चाहोगे मैम? बहुत उथल पुथल, बहुत राजनीतिक परेशानियां, बहुत राजनीति का स्तर जीरो, जनता का मूड अलग होते हुए, बिहार में बदलते हुए, बिहार में गिरते हुए, और बंगाल में तो हुए क्या ही बोलूं मैं आपको। मतलब आपने देखा ही नहीं होगा, ऐसे ऐसे स्तर गिरेंगे, ऐसे ऐसे हालात बिहार और हमें बंगाल के दिखेंगे कि हमें लगेगा अरे धक, बड़ी अहिंसाएं होंगी जी। बहुत हिंसा, अहिंसा नहीं हिंसा बहुत होगी, बहुत हिंसा होगी, और इस हिंसा से खुद को हमें बचाना होगा। राहुल गांधी और मोदी जी में से कौन, किसकी सरकार आने वाली है? देखिए, अगर मैं बिहार की बात करूं तो ज्यादातर मैं आपको एक ही बात बोलूंगी कि जीतते हुए तो मोदी जी ही दिखते हैं, लेकिन क्योंकि सूर्य का ये साल है और मोदी जी के लिए खुद टाइम अच्छा नहीं है, ये मैं कई बार कई प्लेटफॉर्मों से बोल चुकी हूँ, भगवान उनको खूब सद्बुद्धि और रक्षा करे। लेकिन राहुल का टाइम थोड़ा सा बेहतर होता दिख रहा है, मोदी जी का टाइम थोड़ा सा खराब होता दिख रहा है। तो बिहार इलेक्शन में मुझे ऐसा लगता है कि जीतेंगे तो बीजेपी ही, लेकिन वहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, एक तो ऐसा नहीं दिखता मुझे, और दूसरा मुझे ऐसा नहीं दिखता कि इलेक्शंस बड़े आराम हो गए और बीजेपी जीत कर आ गई। बड़ा कट्टर वाला, बड़ा ही मतलब 19-20 वाला फासला होगा कि आप ये कह सकते हो 19 तारीख को कि जीत गया गठबंधन, जीत गए राहुल गांधी जी, और 20 को सुबह सुबह आप कह सकते हो नहीं जीत गए मोदी जी। बड़े कांटे की टक्कर होने वाली है, तो ये बहुत कांटे का रहेगा, लेकिन फिर भी बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखती है। बीजेपी की। हाँ, बंगाल में भी, बंगाल में तो बीजेपी की ही बनेगी, और वहां तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है, खेला ना होवे, ममता दी का खेला नहीं चलेगा। चंद्रग्रहण लग रहा है, महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है, उनके खुद के लिए अच्छा नहीं है, मुझे जेल जाती दिख रही है, उनकी मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, उनके हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। बल्कि बिहार में मैं एक बार कह सकती हूँ कि गठबंधन की सरकार बन सकती है, वहां पर खेला हो सकता है, लेकिन वहां तो क्लियर है बीजेपी बनेगी। और मैम जैसे वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया, पहले इस 4 महीने में हमारा फिर से सिंधु नदी को लेकर या कोई भी रीजन रहा हो, रीजन हमारे पाकिस्तान से युद्ध की स्थितियां फिर से बनती हुई दिख रही हैं। चाइना भी पलटी खाता हुआ मुझे दोबारा दिखाई दे रहा है, और भी देशों के साथ हमारे संबंध जो है वो थोड़े कूटनीति में मोदी जी बड़े फैसले लेने वाले हैं, जिसका विरोध लोग करेंगे। और देखिएगा, ट्रंप पलटेगा, ट्रंप जो है ऐसा पलटेगा, अभी आपको मैं बताऊंगी। हालांकि कड़े फैसले लेगा, देश और दुनिया के लिए लेगा, कभी कुछ कहेगा कभी कुछ कहेगा, क्योंकि ट्रंप जी की जो जिंदगी की उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। पूरे के पूरे यूएसए के लिए समय अच्छा नहीं है, उनके लिए अच्छा नहीं है, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और वो आपको बिन पैंदे के लोटे की तरह कभी पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान ऐसे ही लुढ़कते हुए आगे भी दिखाई देंगे। उनके लिए समय अच्छा नहीं है। हाल फिलहाल में तो भारत और अमेरिका की तो बिल्कुल नहीं बन रही, और भी नहीं बनेगी, मैंने आपसे वही कहा ना। लेकिन हिंदुस्तान अभी मुझे झुकता हुआ कहीं नहीं दिख रहा, झुकना आक्रोश में रहेगा। मेरा देश कभी झुके भी नहीं, मैं भी कहूंगी ईस्ट और वेस्ट इंडिया ही है बेस्ट। पाकिस्तान, चाहे पाकिस्तान भारत की लड़ाई हो, चाहे यूएसए की हो, कुछ अरे हम तैयार हैं, कोई बात नहीं, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जान जाती है तो जाए। मैं तो दिल्ली वाली होकर कह रही हूँ, क्योंकि दिल्ली सबसे ज्यादा खतरे में है, पर झुकना क्यों है जी हमारे हजारों लोगों ने। क्योंकि एक बार ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। ये रोज जो हुआ सिंदूर वाला जो कांड हुआ, ये बड़ा दुखदाई था। अपने आप उस जगह पर रखकर देखिए कि मतलब अगर आपका कोई भाई, आपका पति, आपका बच्चा सिर्फ एक घूमने गया हो और उसकी बीवी उसके बगल में बैठी और लाश हो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये टीवी पे देखना बड़ा आसान है, लेकिन हकीकत में से झेलना, जो झेल रही है बच्ची वही जानती है। उनके मतलब क्या ही कहते हैं उनके, तो ये केस अब हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को ये झेलना आना चाहिए, इसीलिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। हमारे देश में हमारा ऑक्यूपाइड पाकिस्तान, ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस आना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ, और ऐसी ही विजय हमारी हो। मंगल हमें ये जीत तो दिलाकर जाए, क्योंकि मंगल की आपको समझना चाहिए दशा शुरू हो रही है, और मंगल युद्ध का कारण होता है। तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान से हमें कुछ बड़ा हमारे घर वापस लौटता हुआ दिखे। मैम जैसे अब नवरात्रि आ रहे हैं जी, तो माता रानी को खुश करना चाहते हैं सब जी, और ये जो घटनाएं घटने वाली है उसका प्रकोप भी कम हो जाए, तो नवरात्रों में ऐसा क्या करना चाहिए लोगों को? डर कर पूजा ना करें, भाव से पूजा करें। बेटा माँ के पास जाए और क्या सच कर जाए, क्या नारियल लेके जाए बस ये जाके क्या, जगदम्बे जगजननी मेरी माँ, मेरी शेरा वाली, रक्षा कर रक्षा कर रक्षा कर। और देखो, अगर अपनी रक्षा चाहते हो तो दूसरे की सुरक्षा का भी ध्यान रखो जी। एक पड़ोसी 100 रिश्तेदारों के बराबर होता है, तो पड़ोसियों से रिश्ते बहुत अच्छे रखें, जीवन में बहुत आगे बढ़ें, लाइफ में बहुत सक्सेस पाएं, जिंदगी को अच्छा बनाएं। माँ दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सुबह जल्दी उठें, देश और दुनिया की तरक्की मांगें। सिर्फ अपने लिए माँ 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 ना करें कि माँ मुझे ये दे दे वो दे दे। माँ देश के अंदर शांति करें, शांति हवन करें, अपनी माँ की सेवा करें, अपनी माँ को मंदिर लेके जाएं। माता रानी के मंदिर जाने से पहले अपनी सासू माँ की सेवा करें, घर का माहौल अच्छा रखें, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, प्यार से ही माँ के जयकारे करें। अभाव है तो भी आपके पास जो है वो माँ को
भोग लगा दो, कुछ नहीं है, माँ को 2 चम्मच चीनी का, 2 पतासों का भोग लगा दो, वो उसी से खुश हो जाएगी, उसको बड़ा कुछ नहीं चाहिए। और सिर्फ मंत्र पढ़िए, ओम दुर्गाय नमः, ठीक है, जय माता दी बोलिए लोगों को, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनिए, पेड़ पौधों की सेवा करिए, और सबसे बड़ी बात, किसी भी मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा कीजिए, किस्मत पे पड़ी धूल हट जाएगी। और मैम जैसे पितृपक्ष भी आने वाला है, तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? जब जब पितरों का श्राद्ध हो उस दिन श्राद्ध करें, ब्राह्मण को भाव और भक्ति के साथ घर बुलाकर भोजन कराएं, श्राद्धों में लड़ाई ना करें, श्राद्ध वाले दिन तो बिल्कुल ना करें, प्रेम और भाव से अपने जीवन के अंदर इस श्राद्धों को मनाएं। कौवे को रोटी ज़रूर दें, आप चींटियों को रोटी ज़रूर दें, कुत्ते को रोटी ज़रूर दें, गाय की सेवा ज़रूर करें। अपने पितरों को जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनकी तस्वीर पे सफ़ेद पुष्प अर्पण करें, सुगंधित अगरबत्तियां धूप जलाएं, प्रणाम करके अपने पितरों का धन्यवाद कहें, उनके नाम पे गीता का पाठ करवाएं, भागवत का पाठ करवाएं, रामायण का पाठ कराएं, उनकी खाने पीने की चीज़ों को बांटें। बस यही तो चाहते हैं पितर, और यही आपका कर्तव्य है। और जैसे मैम अब रिलेशनशिप की करवा चौथ आने वाला है, हस्बैंड वाइफ, तो करवा चौथ कैसा रहने वाला है लोगों के लिए, और उस विशेष उपाय क्या करना चाहिए ऐसा करवा चौथ पे? इस बार करवा चौथ पे महिलाओं को हालांकि 8:20 पर चंद्रमा निकल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहूँ करवा चौथ पे महिलाओं को व्रत रखने में थोड़ी परेशानी होगी। रीजन है मंगल, बीपी शुगर तंग कर सकता है, तो भैया सुबह जैसे सरगी खाते हो खा के अपनी जो दवाइयाँ मेडिसिन खा लो, उसमें कोई परहेज नहीं है। अपना ध्यान रखो, व्रत रख सकते हो रखो, नहीं रख सकते तो प्लीज़ भगवान से शक्ति मानो, पति के साथ रिश्ते अच्छे करो, काले नीले कपड़े मत पहनो, बहुत अच्छे से श्रृंगार करो, माता पार्वती की पूजा करो, चंद्रमा की पूजा करो, और इस दिन गणपति की पूजा विशेषकर करनी चाहिए, क्योंकि सीधा गणेश जी की पूजा चतुर्थी पर होती है, और चंद्रमा की पूजा इसलिए होती है क्योंकि कहते हैं जब गणेश जी का धर काटा था तो वो कटकर चंद्रलोक चला गया था, और चंद्रलोक में आज तक उनका वो धर है, वो कौन सा वाला, जो गणेश जी अपनी मम्मी के कहने पर बाहर खड़े होकर उनकी रक्षा कर रहे थे। इसीलिए चतुर्थी वाले दिन हम गणेश जी के साथ साथ चंद्र दर्शन करते हैं, क्योंकि चंद्रलोक उनका ही माना जाता है, और उनके पिता ने तो चंद्रमा को मस्तक पर ही बिठा रखा है, तो देखा जाए तो शिव परिवार का हिस्सा ही है चंद्रमा। तो इस दिन आपको करवा चौथ वाले दिन खूब अच्छे से सजना संवरना है, सासू माँ की परमिशन से व्रत रखना है, सासू माँ को अच्छे से सरगी शाम को जो आप निकालती हैं वो सब देना है, उनका आशीर्वाद लेना है, किसी औरत की निंदा बुराई से बचना है, और सरगी ज़रूर खानी है, जैसे भी आपके यहाँ रिवाज है वैसा ज़रूर करिए। और सबसे बड़ी बात, फुल ऑफ पॉजिटिव होकर बिना लड़ाई झगड़े अपने पति के लिए व्रत रखें। एक तरफ तो आप व्रत रख रही हैं, एक तरफ आप झगड़े कर रही हैं, तो ऐसे व्रत का कोई फायदा नहीं है। जी मैम, अब जैसे 2025 की आपने बहुत सारी प्रेडिक्शन कर दी है मैम जी, 26 के बारे में कुछ कहना चाहोगे मैम? 25 से अच्छा रहेगा या 26 बुरा ही रहेगा? 25 से 26 को सस्पेंस में रहने दीजिए, जब दोबारा पॉडकास्ट में आऊंगी तब बताऊंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी दर्शकों, 2025 से 2030 तक दुनिया ऐसे 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 वेव्स की तरह ही चलने वाली है। कर्म अच्छे करते जाओ, राजा बन जाओगे। थोड़ी दुनिया है, इस 25 और 24 में ही शाहरुख खान ने 1000 करोड़ अपनी पिक्चरों में कमाया, इतनी इतनी पिक्चरें आई जो कमा भी रही हैं। अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, कर्म अच्छे करो, भक्ति से जुड़े रहो, प्रेम भाव रखो, लोगों की मदद करो, गिरते को उठाओ, हाथ उठाओ, किसी को नौकरी दिलाओ, अन्न का दान करो, कर्म अच्छे करो, दुनिया सारी आपकी दुश्मन हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी नजर सीधी होनी चाहिए, उसकी नजर सीधी है, टेढ़ी नजरों को वो सीधा कर देगा। नीचे दूसरों को गिराने वाला अक्सर खुद भी नीचे गिरता है, उठाने का काम करो जी। क्योंकि देखो, अगर मेरा हाथ ऐसे है, मैं आपसे मिला रही हूँ, और आपका हाथ भी ऐसे है, तो हम दोनों हाथ मिला रहे हैं, लेकिन आप नीचे गिरे हुए हैं और मैं उठा रही हूँ, मैं अपना हाथ नीचे करके जब आपको उठा रही हूँ तो मेरा हाथ भी अपने आप ऊपर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको धक्का देके नीचे गिरा रही हूँ तो मैं भी तो गिरूंगी। जी मैम, तो ये बात लोगों को अगर समझ में आ जाए, गिराने वाले के साथ तुम भी गिरोगे, तुम्हारा भी बुरा होगा। तो सबको अच्छी तरह से बिहेव करना चाहिए एक दूसरे के साथ, बिल्कुल, पड़ोसियों के साथ बना के रखनी चाहिए, माता पिता के साथ बना के अपने घर में अपने घर वालों से बना लो, औरों की तो छोड़ो, ऑफिस में कुलीग्स के साथ बना लो, जहां काम कर रहे हो उस जगह की निंदा मत करो, सुबह जल्दी उठो, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना जरूर दो, श्राद्ध पक्ष में बहुत अच्छे से अपने पितरों की सेवा करो, नदियां नहाओ, गंगा जल पियो, लोगों की कोई बुराई करे, दो लोगों में झगड़ा है उन्हें बुलाओ, बिठाओ, दोस्ती कराओ, वहां पर फेविकॉल का काम करो, जरा कैंची कम बनो, सुई ज्यादा बनो। मैम लोग तो पाप करके गंगा नहाने चले जाते हैं तो गंगा जी नहाने से पाप नहीं खत्म होते, लेकिन किसी एक व्यक्ति को जो टूटा हुआ है और उसे नौकरी की जरूरत है, या किसी एक इंसान को जो गिरा हुआ है उसे उठा दो, गंगा जी आपके घर खुद आ जाएंगी। ओके, कर्म भले करिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे फॉलोवर हैं तो संदीप के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, बहुत अच्छा बच्चा है, और आपके सहयोग की इसको जरूरत है, क्योंकि आपका एक लाइक यूनिवर्स आपको 100 लाइक देता है।